रुक जा वरना बहुत पिटेगी। क्यों मैडम, क्या हुआ? अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा। कुछ ही देर बाद रसिका ने प्रेरणा को पकड़ लिया और फिर दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। ये दोनों बड़ी पक्की सहेलियां थीं और दोनों का कॉलेज और कोर्स भी सेम ही था। इसके अलावा स्वभाव से भी दोनों एक जैसी ही थी। हालांकि इन सब चीजों के बावजूद दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर था। रसिका बहुत पैसे वाले घर से थी। उसके पिता की शहर में कई फैक्ट्रियां थी, जबकि प्रेरणा के पिता एक मामूली किसान थे। पर पढ़ाई में बहुत अच्छी होने की वजह से प्रेरणा को स्कॉलरशिप मिल गई थी, जिसकी मदद से वो भी रसिका के साथ इतने बढ़िया कॉलेज में पढ़ रही थी। फिर एक दिन कॉलेज में, क्या हुआ मैडम, किस सोच में डूबी हैं? अरे तू आ गई पर इतनी लेट, कहाँ बिजी थी? अरे वो मैं बाबा के साथ खेत में काम करवा रही थी, तो बस उसी में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा चल फिर कोई बात नहीं, कुछ जरूरी बताना है तुझे। हाँ तो बता ना। यार वो लोग कल घर आए थे। कौन? अरे वही लड़के वाले जिनके बारे में मैंने तुझे पिछले हफ्ते बताया था। अरे वाह, तो जल्दी बताना, लड़का कौन है, कैसा दिखता है, क्या करता है? डॉक्टर है, वो 2 भाई हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं। अब बड़े भाई का रिश्ता आया है मेरे लिए। तुझे कैसे लगे डॉक्टर साहब? प्रेरणा की बात सुनकर रसिका मुस्कुरा दी और रसिका की इस मुस्कान को देखकर प्रेरणा फौरन समझ गई कि उसे आकाश पसंद है। रसिका ने प्रेरणा को आकाश की फोटो दिखाई, जिसे देखकर प्रेरणा ने कहा, अरे वाह यार, सच में जीजू तो बड़े स्मार्ट हैं और ये शायद इनके छोटे भाई होंगे, है ना? हाँ, विकास नाम है इनका। बढ़िया है। अब सच यार, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। बस अपने ससुराल जाकर मुझे भूल मत जाना। तू पागल है क्या? तू कोई भूलने वाली चीज है क्या मेरी जान? प्रेरणा और रसिका दोनों ही बहुत खुश थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक प्रेरणा के पिता के खेत के बगल से बह रही नहर में बाढ़ आ गई और सारा पानी खेत में आ गया। कटने को तैयार खड़ी फसल पूरी की पूरी चौपट हो गई। ये मंजर देखकर प्रेरणा के पिता को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। प्रेरणा के पिता के जाने का दुख उसकी माँ भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी कुछ ही हफ्तों बाद चल बसी। प्रेरणा बिल्कुल अकेली रह गई थी। अपना कहने को बस उसके पास उसकी दोस्त रसिका ही थी। रो मत प्रेरणा, मैं हूं न तेरे साथ, खुद को कभी अकेला मत समझना, समझी ना? सब खत्म हो गया बहन, कुछ नहीं बचा मेरे पास। ऐसा मत बोल, जो मेरा है वो तेरा भी है। तू मेरी सहेली से बढ़कर बहन है। चल, अब से तू मेरे साथ मेरे घर पर रहेगी। नहीं बहन, मैं तेरे परिवार पर बोझ नहीं बन सकती। तू मेरी चिंता मत कर, मैं कैसे भी रह लूंगी। बस जब भी मुमकिन हो मुझसे मिलती रहना बहन। रसिका जानती थी कि स्वभाव से खुददार प्रेरणा कभी उसके घर आकर नहीं रहेगी और ना ही उससे कोई मदद लेगी, लेकिन उसे भी हर हाल में प्रेरणा की मदद करनी ही थी। तो जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने इस बारे में अपने होने वाले पति आकाश से बात की। वैसे तुम्हारी इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। हाँ तो जल्दी बताओ ना। तुमने बताया कि तुम्हारी सहेली बहुत खुददार है, मतलब किसी का एहसान नहीं लेगी। पर नौकरी तो कर सकती है ना? क्या मतलब? तुम्हारे पापा की इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, तो उन्हें मैनेज करने के लिए मैनेजर्स तो चाहिए होते होंगे ना? रसिका को आकाश ने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया था। अगले ही दिन रसिका ने प्रेरणा से इस बारे में बात की। पहले तो प्रेरणा ने इनकार किया, लेकिन रसिका के बार बार कहने पर वो मान गई। रसिका ने अपने पापा से इस बारे में बात की तो उन्हें भी प्रेरणा को अपनी एक फैक्ट्री का मैनेजर बनाने में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो भी प्रेरणा को काफी पहले से जानते थे और असल में वो भी प्रेरणा को अपनी बेटी जैसा ही समझते थे। तो इस तरह प्रेरणा अब रसिका के पापा की फैक्ट्री में मैनेजर बन गई। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज का रिजल्ट भी आ गया और प्रेरणा ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। इसके साथ ही प्रेरणा अपनी नौकरी भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रही थी। कुछ ही समय में वो फैक्ट्री का सारा काम बहुत अच्छे से संभालने लगी। अपनी शादी की तैयारियों का हवाला देकर रसिका ने किसी तरह प्रेरणा को उसके साथ उसी के घर में रहने के लिए भी मना लिया। फिर एक दिन, अरे रसिका। हाँ जी पापा। बेटा, ये प्रेरणा तो सच में बहुत होशियार है। पता है, जिस फैक्ट्री में पिछले 1 साल से मुझे कुछ नहीं बच रहा था, प्रेरणा के आते ही न सिर्फ ऑर्डर बढ़े हैं, बल्कि वो फैक्ट्री तो मुनाफे में भी आ गई है। हाँ तो ऐसे थोड़ी ना मैंने आपको उसे जॉब पर रखने को बोला था। वो सच में बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, सच में बड़ी प्यारी बच्ची है। जितनी समझदार और मेहनती है, उतनी ही संस्कारी भी है। लेकिन किस्मत ने बड़ा बुरा खेल खेला है बेचारी के साथ। सच में, अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं प्रेरणा को अपने घर की बहू बना लेता। अपने पिता की इस बात पर रसिका मुस्कुरा दी, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये भी एहसास था कि वाकई उसकी शादी हो जाने के बाद प्रेरणा बहुत अकेली पड़ जाएगी और भविष्य में उसकी शादी भी किससे और कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल था। फिर एक दिन, ओए प्रेरणा की बच्ची, हाँ बोलना, तू मैनेजर क्या बन गई? बड़े नखरे हो गए तेरे। मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है तेरे पास। मेरी शादी आ रही है और तू है कि बस फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री में उलझी रहती है। मेरा लहंगा, पार्लर और ज्वेलरी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ अब तक। अच्छा बाबा, मैं अंकल से बात करके छुट्टी ले लेती हूँ और आज के आज सब फाइनल कर देते हैं। अब तो ठीक है ना? पापा से मैंने बात कर ली है, तेरी छुट्टी अप्रूव्ड है। चल अब जल्दी से मेरे साथ चल। ऐसे ही रसिका की शादी का दिन भी आ गया। गहनों से लदी रसिका दुल्हन के रूप में बहुत ही सुंदर लग रही थी। रसिका के पापा ने शादी में अपनी हैसियत के अनुसार काफी खर्च किया था।
शादी की तैयारियां पूरी थी और दूसरी तरफ जग्गा डाकू भी तैयार था। जग्गा डाकू और उसकी गैंग के नाम से ही सब डरते थे। सारे लोग चल चुपचाप से हाथ ऊपर करे, कोई होशियारी नहीं है। ए बगीरा, जाबे दुल्हन के सारे गहने ले आ। जग्गा और उसके आदमी बंदूक लेकर खड़े थे। बंदूक के खौफ से हर कोई सन्न था। जग्गा के साथियों ने रसिका से उसके गहने छीनने की कोशिश की, लेकिन रसिका उन्हें धक्का देकर भागने की कोशिश करने लगी। तभी जग्गा ने बंदूक रसिका की तरफ तानी और गुस्से से बोला, ए लड़की रुक जा, वरना गोली मार दूंगा, समझी। जग्गा ने सिर्फ कोरी धमकी नहीं दी, गहने हाथ से निकलते देख जग्गा ने रसिका को निशाना बनाकर गोली चला भी दी थी। लेकिन तभी ऐन मौके पर प्रेरणा गोली और रसिका के बीच आ गई। गोली लगते ही प्रेरणा जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी और पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही जग्गा डाकू और उसकी गैंग वहां से भाग खड़ी हुई। रसिका तो बच गई, लेकिन अब प्रेरणा की हालत नाजुक थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया और काफी देर बाद जाकर उसे होश आया। ये तूने क्या किया पगली? तू ठीक है ना रसिका? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बीच में क्यों आई? तू मेरी बहन है रसिका, मैं तुझे कुछ कैसे होने देती। उसके बाद रसिका का पति आकाश वहाँ आया। क्यों साली साहिबा, कैसी हैं अब आप? कोई दिक्कत तो नहीं? जी डॉक्टर साहब, सब ठीक है। थैंक्स मेरा इलाज करने के लिए। थैंक्स बोलना है तो मुझे नहीं, इससे बोलिए, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट मैंने नहीं, इसने किया है। इतना बोलकर आकाश ने अपने छोटे भाई विकास की तरफ इशारा कर दिया, जो वहीं पर खड़ा था और प्रेरणा को बस देखे जा रहा था। प्रेरणा भी विकास से कुछ न कह सकी और बस उसे देखती रह गई। लेकिन इन दोनों के बीच की एक खामोशी रसिका ने पढ़ ली। और फिर कुछ दिनों के बाद, अरे रसिका, ये सब क्या है? इतना सारा सामान ये किसके लिए लाई है? अपनी होने वाली देवरानी के लिए। अच्छा, तो विकास जी का रिश्ता तय हो गया, अच्छी बात है। कौन है लड़की? यही है, आजा तुझे फोटो दिखाती हूँ। इतना कहकर रसिका ने प्रेरणा की फोटो उसके हाथ में थमा दी, जिसे देखकर प्रेरणा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं रसिका, ये सही नहीं है। न तो मैं विकास जी के लायक हूँ और न ही मेरी हैसियत। ऐसा तुझे लगता है, विकास भैया और हमारे परिवार को नहीं। सच मान प्रेरणा, ये शादी तुझ पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये तेरा हक है जो तुझे मिलना ही चाहिए। हाँ, पर मेरी एक शर्त है, शादी के बाद मैं तेरी जेठानी हो जाऊंगी, तो थोड़ा अदब से बात करना मुझसे, समझी? रसिका की बात सुनकर प्रेरणा मुस्कुरा दी। अब सब ठीक होने वाला था। दोनों सहेलियों से बहन बनने के बाद अब जेठानी देवरानी बनकर हमेशा एक दूसरे के साथ और खुश रहने वाली। दूध का बोतल लेकर कमला बाहर निकल आती है।